फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इससे पहले आप लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए इस डायग्राम में दोनों ही है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में क्या कहता है कि जो थंब है वो तो हमारा क्या शो करेगा, फोर्स, और जो मिडिल फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है ये, ठीक है ना, ये शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो तब हम लगाते हैं जब हमें करंट, इसमें हम क्या करते हैं, करंट हम प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं, और हमें फोर्स प्रोड्यूस करना होता है, ये चीज हमें प्रोड्यूस करनी होती है, तब हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट हमें गिवन होते हैं और हमें मोशन क्रिएट करनी होती है, जैसे एसी मोटर है, ये सब चीजें, ठीक है ना। लेकिन जब हमें करंट प्रोड्यूस करना होता है, तो जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। तो जब करंट इंड्यूस करना होता है तब हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहां पे सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहां थंब जो है, यहां देखिए थंब क्या था, फोर्स था, यहां थंब जो है हमारा क्या बन गया, मोशन। जो थंब है वो मोशन बोलेंगे, और ये जो है ये तो सेम रहेगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये आपका बन जाएगा इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। ये इंड्यूस्ड करंट है, इसको करंट नहीं बोलते हम, इसको इंड्यूस करंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट का मतलब करंट मिलेगा। तो इसमें हम ये दो फैक्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और ये चीज हमें थर्ड फैक्टर जो हमें मिलता है, ठीक है ना। मतलब इसका तरीका यही है कि इसमें हम ये दो चीजें प्रोवाइड करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा, और इसमें मोशन और मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे हमें करंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये तो है केस एसी जनरेटर का, और ये है केस एसी मोटर का, ठीक है ना, या फिर कह लो कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया, राइट हैंड रूल समझ में आया। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन विच स्ट्रेच द थ्री फिंगर्स ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाथों की तीनों अंगुलियों को क्या करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, ठीक है ना। तो फोर फिंगर जो है वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब है वो क्या शो करेगा, मोशन, और जो मिडिल फिंगर है वो क्या शो करेगी, इंड्यूस करंट, वो इंड्यूस करंट आपको शो करेगा, ठीक है ना। अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि आप करंट कैसे निकाल सकते हो। देखिए अब वही पीछे वाले हम फिफ्थ और सिक्स्थ केसेस इसमें लेंगे, और आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक क्लोज लूप है और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये अंदर भेज रहे हैं, तो ये हमारी मोशन हो गई, ठीक है ना। मोशन, तो मोशन कौन सा शो करता है, थंब। तो थंब को तो आप इसकी डायरेक्शन में रखो, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में तो आप थंब को कर दो। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है, तो जो आपकी ये वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इसको आप डाउनवर्ड की तरफ ले जाओ, ठीक है ना। मतलब अंगूठे को तो आप इस डायरेक्शन में रखो, और इंडेक्स फिंगर को आप इनटू द पेपर डाउनवर्ड रखो, और फिर आप देखो कि करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, मतलब मिडिल फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी। तो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी तरफ होगी, ठीक है ना। इसका मतलब करंट कैसा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यही केस हम लेंज लॉ में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। ऐसे आप ये देखिए, अब नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि ये इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो हो गई मोशन कि लूप बाहर की तरफ जा रही है, तो इस तरफ तो आप थंब को पॉइंट आउट करो, तो थंब को आप इस तरफ पॉइंट आउट करो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर फिंगर को आप डाउनवर्ड रखो, तो आपकी मिडिल फिंगर कैसे शो करेगी, अपवर्ड शो करेगी, अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये अपवर्ड क्या हो गया, ये करंट की डायरेक्शन आ गई। तो इसका मतलब करंट क्या हो गया इस लूप में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आप एग्जाम में करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप लेंज लॉ के हिसाब से निकालते हो तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब आप गलती करोगे ही नहीं उस केस में, ठीक है ना। तो डायरेक्शन आप निकालिए करंट की लेंज लॉ को फॉलो करके, ठीक है ना।
Now look at this numerical problem. Obtain the direction of induced current in the loop placed near a straight current carrying conductor shown in figure in which the current is gradually increasing. तो ये आपको देखो डायग्राम दे रखा है और ये कोई सर्कुलर लूप है और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट वायर है इसके बगल में ये सर्कुलर लूप रखी है, ठीक है ना। और इस लूप के अंदर हमें ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो इस लूप के अंदर जो करंट है वो कैसा है, इस स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ए स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर इन विच द करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो इस वायर के अंदर जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो जब करंट कंटिन्यूसली बढ़ेगा तो एज पर राइट हैंड थंब रूल इसके चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है ना। और क्योंकि ये करंट बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो भी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो देखिए इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या होंगी, इनटू द पेपर होंगी। तो इनटू द पेपर अगर होती हैं तो उसको अपन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस में, इस तरीके से। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इनटू द पेपर बनेंगी और इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो अबव द पेपर बनेगी, वो डॉट डॉट में बनेगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अबव द पेपर, उसको अपन कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। और इनटू द पेपर अपन क्रॉस से दिखाते हैं। तो इस तरफ जो बनेगी वो क्रॉस में बनेगी, क्योंकि क्या होता है देखो, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना सर्कुलर लूप में। तो इस साइड डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको इनवर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्शन इनवर्ड है। और इस तरफ डायरेक्शन क्या होगी, तो ये इसको इस तरीके से अपन आउटवर्ड मान लेते हैं। तो ये अब आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है, तो इनवर्ड है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बन गई इनवर्ड। अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी। तो अब देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो एज पर लेंज लो वो क्या करेगा, करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो इसको अपोज करेगा, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज होगी इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कैसे डिक्रीज करेगा, ये डाउनवर्ड साइड में इंक्रीज हो रही है तो इसको अपवर्ड साइड में इंक्रीज करेगा वो। तो अपवर्ड साइड में इंक्रीज करेगा इन द सेंस, अगेन एज पर राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब करंट कैसे जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, ये देखिए इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें मूव करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेम सिचुएशन है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके बगल में लूप रखी है। अब देखिए इस लूप में ये नॉर्मल है, इस लूप का जो सरफेस एरिया है इसके परपेंडिकुलर ये है, ये नॉर्मल है अपना, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, वो सेम अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी इसमें भी, ठीक है ना। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इसमें एंगल कितना बना, क्योंकि जो प्लेन है, इस लूप का जो प्लेन है वो अपवर्ड है, मतलब इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और ये डाउनवर्ड की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। एंगल कितना बना यहाँ पे, 90 डिग्री बना। इसको आप इस तरीके से इमेजिन करो कि ये जो क्रॉस है ये इनटू द पेपर है, पेपर के अंदर है, ठीक है ना। और ये जो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, ये ऊपर की तरफ है। और तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो फाई जो होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो कोस 90, तो कोस 90 हो गया 0, यानी कि फ्लक्स क्या हुई, 0 हो गई। यानी कि अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लूप के अंदर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, देयरफॉर नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द गिवन लूप। क्लियर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना होता है। द क्वेश्चन सेज द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोयल इज गिवन बाय दिस, कि किसी कोयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है वो ये है। फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल। अब इस वजह से ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी वो हमें बतानी है एट 5 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड के दौरान। तो मैं टाइम दे दिया
फ्लक्स दे दी, ईएमएफ हमें निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था? एज पर फेरेडेज लॉ, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जब प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है 1 है, यूनिटी है, तो इसलिए इक्वल टू हो गया इसके। अब इसको डेरिवेटिव कर दो, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ दे ही रखी है, इसको यहाँ रख दो और इसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेशंस ये सब आप पढ़ ही चुके हो 11th क्लास में, आप कर लोगे इजीली। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है 2 × 2t - 6 प्लस, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। तो ये आपका बन गया -4t + 6, ठीक है ना। और टाइम आपको दे रखा है 5 सेकेंड, तो इस t की जगह आप पुट कर दीजिए 5 सेकेंड, ठीक है। तो जब सोल्व करोगे तो आपका वोल्टेज कितना आया? -14 वोल्ट।